हेलो फ्रेंड्स, वेदना स्टोरीज में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी है छल। रोमा सारे घरों का काम जल्दी जल्दी निपटाकर तेज कदमों से भागी रही थी कि वनीता ने आवाज लगाई, अरे ओ रोमा, नाश्ता तो करती जा। मैंने तेरे लिए ही निकाल कर रखा है। रख दीजिए बीबी जी, मैं शाम को आकर खा लूंगी। अभी बहुत जरूरी काम से जा रही हूँ। कहते हुए रोमा सरपट दौड़ गई। रोमा यहाँ सोसाइटी के कुछ घरों में झाड़ू पोछा बर्तन साफ सफाई का काम करती थी। इस समय वह इतनी तेजी से अपने प्रेमी रोनी से मिलने जा रही थी। रोनी बगल वाली सोसाइटी में मिस्टर मेहरा के यहाँ ड्राइवर था। पिछले 2 सालों से रोमा और रोनी में गहरी जान पहचान हो गई थी। वे दोनों अगल बगल की सोसाइटी में काम करते थे और एक दिन आते जाते उनकी निगाहें टकरा गई। फिर देखते ही देखते उनके बीच प्यार की शहनाई बज उठी। जवानी की दहलीज पर अभी अभी कदम रखने वाली रोमा पूर्णमासी के चांद की तरह बेहद ही खूबसूरत और मादक लगती थी। उसकी हिरनी जैसी आंखें, सुराहीदार गर्दन, पतली कमर और गदराया बदन देखकर हर कोई उसे देखता ही रह जाता था। लेकिन रोमा की जिंदगी थी रोनी, जिसे शादी करके वह अपना घर बसाना चाहती थी। रोनी दिखने में बांका जवान था। बिखरे बाल, आंखों पर चश्मा, शर्ट के सामने के 2 बटन हमेशा खुले, गले में चेन और कलाई में ब्रेसलेट। रोनी का यह स्टाइल किसी हीरो से कम नहीं था और रोमा उसके इसी स्टाइल पर मर मिटी थी। अक्सर रोमा ही सारे घरों का काम निपटाकर रोनी के पास वाले पार्क में मिलने के लिए फ़ोन किया करती थी। लेकिन आज पहली बार रोनी ने फ़ोन करके रोमा को ज़रूरी काम है कहकर बुलाया था। रोमा भागी भागी पार्क में पहुंची तो देखा कि रोनी वहां उसका इंतजार कर रहा था। रोमा को सामने देखते ही रोनी ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। रोमा खुद को छुड़ाते हुए बोली, यही काम था तेरा जरूरी, जो तूने मुझे यहाँ इतनी जल्दी में बुलाया? तुझे पता है कि मैं बनर्जी के घर का काम छोड़कर आई हूँ। अब जल्दी से बोल, यहाँ मुझे क्यों बुलाया? रोमा को उसने फिर से अपनी ओर खींच लिया और बोला, हमारी शादी के लिए रुपयों का जुगाड़ हो गया। यह सुनते ही रोमा उछल पड़ी और बोली, अरे वाह, यह सब तूने कैसे किया? तेरा मालिक तुझे रुपया देने के लिए तैयार हो गया क्या? रोमा के ऐसे पूछने पर रोनी के चेहरे पर एक राज भरी मुस्कान और आंखों पर अजीब सी शरारत तैर गई। वह फिर से रोमा को छेड़ने लगा और फिर से उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। रोमा झुंझलाकर रोनी से अलग होते हुए बोली, छोड़ मुझे, पहले ये बता कि रुपए कहाँ से आएंगे? इस पर रोनी बोला कि तुझे हमारे साहब के बच्चे को जन्म देना होगा। इतना सुनते ही रोमा चिढ़ गई और बोली, तुझे शर्म नहीं आती? कैसी बेशर्मी जैसी बातें करता है? मैं भला तेरे साहब के बच्चे की माँ क्यों बनूंगी? रोमा के ऐसे कहने पर रोनी हंसते हुए बोला, अरे तुझे साहब के बच्चे की माँ नहीं बनना है, बच्चे की माँ तो उनकी बीवी ही रहेगी। तुझे तो बस उनके बच्चे को अपनी कोख में 9 महीने के लिए रखना है। इसके लिए साहब हमें 2 लाख रुपए देंगे, मकान किराए पर लेकर देंगे और खाना पीना सबका खर्च साहब ही उठाएंगे। पहले तो रोमा मानी नहीं, लेकिन जब रोनी ने उसे सरोगेसी माँ के बारे में अच्छी तरह से समझाया, अपने प्यार का वास्ता दिया और जल्द ही शादी करने का वादा किया, तो 20 साल की भोली भाली रोमा सरोगेसी माँ बनने के लिए तैयार हो गई। रोमा ने सारे घरों का काम छोड़ दिया। इतना ही नहीं, अपना घर भी छोड़ दिया। वैसे भी घर का काम, उसका कोई अपना घर नहीं था। बाप पूरा दिन शराब के नशे में पड़ा रहता, उसे अपना होश नहीं रहता, तो वह अपनी बेटी की फिक्र कहाँ से करता? सौतेली माँ के लिए रोमा बोझ ही थी। रोमा के आगे पीछे कोई नहीं था, जो था रोनी ही था, जिस पर उसे अंधा भरोसा था और वह रोनी पर चांद छिड़कती थी। रोनी कलकत्ता से रोमा को उत्तराखंड ले आया। यहाँ आकर रोमा को पता चला कि जहाँ वह रहने वाली है वह कोई घर नहीं बल्कि एक आश्रम है, जहाँ उसके जैसे और भी बहुत सी लड़कियाँ और औरतें दिखाई दे रही थी जो माँ बनने वाली थी। आश्रम में कुछ जवान लड़कियाँ और बुजुर्ग औरतें भी थीं जो साध्वी और सेवादार थी। यह आश्रम एक जाने माने आचार्य द्वारा चलाया जा रहा था, जिनका देश विदेश में हर दिन प्रवचन होता था और वे धर्म से जुड़ी कहानियाँ भक्तों से साझा करते थे।
रोमा को यह सब कुछ अटपटा लग रहा था, लेकिन वह रोनी का साथ पाकर इन सभी को नज़रअंदाज कर रही थी। रोमा की दुनिया अब बदल गई थी। रोनी हर समय उसके साथ रहता, उसका पूरा ख्याल रखता। 1 महीने के भीतर डॉक्टर की निगरानी में रोमा पेट से हो गई, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया कि यह सब कैसे हुआ। न रोनी के साहब यहाँ आए और ना ही साहब की पत्नी। इसी बीच रोमा ने ना कभी आश्रम में रह रही किसी लड़की या औरत से कोई बात की और ना ही यह जानने की कोशिश की कि वे सब कहाँ से आई हैं, उनके पति कहाँ हैं और वे इस आश्रम में कब से हैं। एक रात अचानक खाना खाने के बाद रोनी कहीं जाने की तैयारी करने लगा। यह देखकर रोमा बोली, रोनी तू कहीं जा रहा है क्या? रोमा के ऐसे कहने पर रोनी बोला, हाँ, काम पर तो लौटना होगा, शादी की तैयारी भी तो करनी है। यह सुनकर रोमा का चेहरा उतर गया। वह रुआंसी हो गई और रोनी के गले लगते हुए बोली, तू मत जा रोनी, मैं तेरे बगैर यहाँ नहीं रह पाऊंगी। फिर अभी तो बच्चे के होने में 9 महीने हैं। मैं यहाँ अकेली तेरे बगैर कैसे रहूंगी? मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। रोमा को इस तरह रोते और चलने की जिद करते देख रोनी उसे समझाते हुए बोला, देख, साहब और मेम साहब की पहली शर्त यही थी कि उनका बच्चा इसी आश्रम में पैदा हो, ताकि बच्चे में अच्छे गुण और संस्कार आए। इसीलिए तुझे यहीं रहना होगा और मुझे तो जाना ही होगा। शादी के लिए और भी रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी। तुझे दुखी होने की ज़रूरत नहीं। तू यहाँ अकेली कहाँ है? इस आश्रम में इतने सारे लोग हैं, सब तेरा ध्यान रखेंगे और मैं भी तो आता जाता ही रहूँगा। ऐसा कहकर रोनी जाने लगा। रोमा उसे भारी मन से आश्रम के बाहर तक छोड़ने के लिए साथ चलने लगी। अभी भी दोनों आश्रम के मेन गेट से कुछ दूर ही पहुंचे थे कि लड़की दौड़ती हुई आई और रोनी से लिपट गई। यह देखकर रोमा हैरान थी, क्योंकि वह लड़की बार बार रोनी को अपने साथ चलने की बात कह रही थी। वह लड़की कह रही थी, रोनी, यह आश्रम आश्रम नहीं है, यहाँ लड़कियों की दलाली होती है, उनका शारीरिक शोषण होता है, जबरन उन्हें पेट से किया जाता है और उनसे पैदा होने वाले बच्चों को उन पैसे वालों और विदेशी जोड़ों को बेच दिया जाता है जिनके बच्चे नहीं हैं। उस लड़की की बातों को सुनकर रोमा को यह समझने में समय नहीं लगा कि उसके साथ छल हुआ है और वह भी उस लड़की की तरह रोनी के हाथों ठगी जा चुकी है। वह रोनी के किसी भी साहब या उनकी पत्नी के लिए सरोगेसी माँ नहीं बनाई जा रही, बल्कि इस आश्रम में बच्चों का व्यापार होता है और इसलिए इस आश्रम में लाया गया है उसे। रोमा उस लड़की से कोई सवाल करती या फिर रोनी से पूछती कि उसने उसके साथ ये छल क्यों किया। उससे पहले एक साध्वी तेज कदमों से वहां आई और उस लड़की के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ने के बाद उसे वहां से खींच कर ले जाने लगी। वह लड़की चीख चीख कर रोनी को पुकारती रही और उससे कहती रही, रोनी, मुझे इस नर्क से ले चलो। लेकिन रोनी उस लड़की को अनसुना और रोमा को अनदेखा कर आश्रम के गेट से बाहर अपने नए शिकार की तलाश में निकल गया। रोमा हैरान सी खड़ी रोनी को अपनी आंखों से ओझल होते हुए देखती रह गई। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरी कहानी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी एक नई कहानी के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।